हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हो बहुत ही अच्छे स्वस्थ होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। और चैनल में जो नए हैं चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और प्यारी सी हमारी हो चुकी है गुड मॉर्निंग। और आज है दिन शुक्रवार। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उठ के आ गई थी बाहर वाले रूम में, क्योंकि ये वाला रूम में सबसे पहले मुझे झाड़ू पोछा करना होता है। ये होता ना कि जैसे कोई आ जाए तो अच्छा नहीं लगता, कोई भी आ सकता है। अगर रूम इतना गंदा पड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले उठ के मैं इस कमरे की झाड़ू पोछा कर देती हूँ, बाकी का काम मैं बाद में करती हूँ, ताकि कोई आ भी जाए तो इसमें आराम से बैठ सकता है। तो बच्चे इसमें हम सब इसमें ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें टीवी लगा हुआ है। तो यही सबसे ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मैं उठ गई थी और सबसे पहले लगा दूंगी मैं इसमें झाड़ू। सोफे के कवर मैंने झाड़ दिए थे, बेडशीट भी झाड़ दी थी। और हस्बैंड जी भी हमारे उठ गए हैं। आजकल वो मुझसे पहले उठ जाते हैं, क्योंकि जब से पीयू की छुट्टियां पड़ी है तो मैं तो आराम से उठती हूँ सो के। मन ही नहीं करता उठने का। एक तो नींद इतनी ज़्यादा आती है, और जब ये रहता है ना कि अब बच्चे भी स्कूल नहीं जाएँगे तो बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाते हैं हम। तो झाड़ू लग गई थी और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो हस्बैंड बोल रहे थे काफ़ी दिनों से ड्राई फ्रूट तो मँगा लेती हूँ, खाती नहीं हो बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा चलो आज खा लेती हूँ। तो मैंने काजू, बादाम और थोड़े से अखरोट लिए थे, 1-2 पिस्ता थे, तो मैंने चलो आज खा लेती हूँ। तो मैं सोच रही कि आज ना दाल चावल बना लेती हूँ। तो हस्बैंड से पूछा कौन सी दाल खानी है, तो उन्होंने कहा चलो चने उड़द की दाल बना लो। तो बस मैंने थोड़ी बहुत देर के लिए भिगो दी थी और फिर उसको धो के कुकर में रख दी है, और सारे मसाले मैं डाल दूंगी। साथ में थोड़ा सा हींग भी डालूंगी, क्योंकि उड़द की दाल है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, डाइजेस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से मैं हींग डाल देती हूँ उसमें। और पानी मैंने डाल दिया है। तो बस यहाँ पर मैं कुकर को बंद करके रख दूंगी। इतने सब्जी बनेगी, इतने में इधर चावल भी मैं सोच रही हूँ साथ के साथ भिगो के रख दूँ, क्योंकि भीगने में भी टाइम लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने चावल निकाल लिए थे और भिगोने में मैं चावल कर दूंगी। जितने हमें यूज करने उतने मैं ले लूंगी। और बस इसमें पानी डाल के मैं रख दूंगी 10-15 मिनट के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने ड्राई फ्रूट खाए बाद में, इतनी देर रखने के बाद में। तो बस क्योंकि जब मैं काम करने लगती हूँ ना तो फिर तो ये समझ लो कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, खाना पीना। मैं सोचती हूँ पहले काम हो जाए उसके बाद ही खाऊंगी पीऊंगी। तो बस यहाँ पर मैं बैठ के ड्राई फ्रूट खा रही हूँ। फिर कोई आ गया था तो मैं बाहर चली गई थी। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मैंने बना ली थी चाय अपने लिए। चाय मैं हमेशा ठंडी ही पीती हूँ, आपको दिख भी रही होगा क्योंकि इसमें मलाई आ गई है तो चाय ठंडी हो गई है। तो ठंडी चाय मैं पीती हूँ, ज़्यादा ठंडी नहीं मतलब। और तो बस यहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ में, तो दाल बन रही थी, चावल भी मैंने साथ के साथ रख दिए थे और बाकी के काम करने पे लगी हुई थी। मैं इतनी देर से सोच रही सीटी नहीं आई, सीटी नहीं आई, तो फिर मेरा ध्यान गया कि गैस बहुत कम चल रही है, और फिर मैंने देखा कि गैस खत्म हो गई है। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मॉर्निंग में ही सिलेंडर खत्म हो जाता है ज़्यादातर। बड़ा ही गुस्सा आता है जब गैस खत्म हो जाती है चेंज करने में। सारा सामान निकालो, फिर सिलेंडर निकालो, फिर दूसरा लगाओ। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड से बोली थी कि गैस खत्म हो गई है, क्योंकि जब हस्बैंड घर पे रहते हैं ना तो मैं सिलेंडर वगैरह इन्हीं से चेंज कराती हूँ, क्योंकि मुझे ना आलस आता है इनके सामने काम करने में। तो फिर मैंने हस्बैंड को बुला लिया था, वो भी तैयार हो गए थे ऑफिस के लिए, क्योंकि उनका भी टाइम होने वाला था। और उसके बाद फिर हस्बैंड ने बोला ठंड हो रही है तो इसको हिला के देखो इसमें गैस है। मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आपको जो करना करते रहो। तो इन्होंने क्या किया, 5 मिनट यहाँ पर सिलेंडर को हिलाते रहे, और गैस भी सच में तेज हो गई थी। तो मैंने कहा इसमें थोड़ी बहुत ही होगी, बाकी नहीं। कह रहे नहीं अभी इसी से खाना बनाओ। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, खुद कर लो। तो वो यहीं पे खड़े हो गए और अपना खुद ही कर रहे हैं, गैस को हिला रहे हैं, उससे तेज हो जा रही है। तो थोड़ी बहुत देर बाद फिर वो कम हो गई थी। तो मैंने कहा आप चेंज कर दो, मुझसे नहीं होगा। तो फिर हस्बैंड ने सिलेंडर चेंज कर दिया और बोलने लग गए अब खुद सेट करो। बस मैंने लगा दिया। तो बस यहाँ पर मैं 2 दिन की दही भी रखी हुई थी, कि आजकल तो दही वैसे भी जम नहीं रही है और फिर खट्टी भी नहीं होती अगर जम भी जाती है। तो फिर मैंने दही चला ली थी।
क्योंकि हस्बैंड को मट्ठा चाहिए ज़रूर, तो सब्जी बन गई थी, साथ के साथ चावल भी बन गए हैं, तो मैं उनके टिफ़िन में रख दूँगी। और ज़्यादा चावल मैंने बनाए नहीं है, मैं सोच रही थी रोटी बना लूँगी अगर कम पड़ेंगे, फिर नहीं तो बच जाते हैं। तो बस टिफ़िन मैंने लगा दिया था, उनका पैक कर दिया था और हस्बैंड चले गए थे ऑफ़िस। तो जब तक वो ऑफ़िस नहीं जाते, जब तक तो मेरा काम होता ही नहीं है। एक तो कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, तो फिर मैं कपड़े सुखा के आऊँगी। तो यहाँ पर ये धनिया है जो मैं लेके आ गई थी मार्केट से, तो आधा तो मैंने पीस लिया था और आधा मैंने रख दिया था। लेकिन अब थोड़ा बहुत बचा हुआ है जो पीस के रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इस सारे को इस बार ना पीस लेती हूँ। और आज धूप भी अच्छी निकली हुई है, तो धूप में सूख जाएगा, वैसे तो धूप निकल ही नहीं रही है। तो आज धूप अच्छी निकली तो मैंने इसको परात में किया और छत पे रख के आ गई। फिर ये मैं इमली भी लेके आई थी, क्योंकि कभी-कभी ज़रूरत पड़ जाती है ना, जैसे चटनी वगैरह बनाते हैं, मीठी चटनी होगी, खट्टी चटनी भी डाल लेते हैं, या कभी पाव भाजी बनाए उसमें डाल लिया। काफ़ी चीज़ है जिसमें इमली डल जाती है, तो मैं लेके आ गई थी। मैंने कहा बार-बार कौन मँगाएगा? तो बस मैं इनको ये काफ़ी दिन से इसी पिन्नी में रखी हुई थी, मैंने सोचा इनको ना डब्बे में रख देती हूँ। तो जैसे ही ये डब्बा खाली हुआ तुरंत मैंने धो के इस डब्बे में सारी भर गई, वो शुकर मानो कि आ गई थी। तो बस ये डब्बा मैंने रख दिया था साइड में। और लोनी बहुत सारा हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज घी निकाला जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने नहीं निकाला था। तो मैंने भगोने में करके रख दिया गैस पे, वो धीरे-धीरे बनता रहेगा, इतने में अपने बाकी के काम कर लेती हूँ। तो झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा दी थी और किचन भी साफ कर दिया है। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने सोचा चलो झट से ना पोछा लगा देती हूँ, सूख जाएगा। एक तो सूखने में टाइम लगता है, क्योंकि ठंड में तो बिल्कुल भी फर्श सूखता नहीं है, फैन चलाना पड़ता है। 10-15 मिनट जब जाके सूखता है, नहीं तो फिर पैर ना छप जाते हैं अगर फैन नहीं चलाते। तो इस वजह से ना मैं फैन चला देती हूँ साथ के साथ, ताकि वो सूख जाए। और बस यहाँ पर मैं पोछा लगा दूंगी और उसके बाद फिर जाएंगे नहाने के लिए, बच्चों को नहलाऊंगी। तो गाइस काम तो मेरा सारा हो गया है और बस नहाना धोना बाकी है। तो अब नहाती हूँ जाके और उसके बाद थोड़ा सा काम है, सोच रही हूँ कि आज ही निपटा लूँ। मम्मी के साथ जाना है, देखती हूँ मम्मी को फ़ोन करती हूँ, अगर उनका भी काम हो गया होगा तो आ जाएंगी, फिर हम चल देंगे दोनों। तो बस अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए और बच्चों को भी नहलाना है, क्योंकि वो कल नहीं नहाए थे और अभी दोनों बाहर खेल रहे हैं और अभी बस पोछा लगाया है। क्या हुआ? तो चलो गाइस फिर मिलते हैं। तो गाइस नहा धो लिए हम और पीहू आनिया नहीं नहाई है, तो मैंने उनके हाथ मुंह धो के कपड़े चेंज कर दिए हैं और छत पे आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। धूप तो बहुत अच्छी निकली हुई आज, लेकिन हवा चल रही ठंडी ठंडी और कुछ कपड़े तो सूख गए हैं, कुछ बाकी है लेकिन आज सूख जाएंगे। ओनू क्या कर रहे हो बेटा? ये देखो कितनी शैतानी कर रही है गाइस, ये देखो। नहीं 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 नहीं, ये मैंने सुखाने के लिए रखा है, हटो यहाँ से, हटो, चलो इधर आओ। इनकी वजह से, बच्चों की वजह से गाइस सुखा नहीं पाती। ये धनिया है जो मुझे शाम को पीसना है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये मैडम सूखने देगी, क्योंकि इसने अब देख लिया है। और अभी मम्मी भी आने वाली हैं, उनके साथ जाऊंगी मैं, थोड़ा सा काम है, मैंने अभी आपको बता दिया था। तो चलो फिर मिलते हैं फिर। अब मैंने आपको बताया था कि मम्मी यहीं पे शिफ्ट हो गई है, मतलब मम्मी पापा और देवर मेरे, तो अब उनका भी यहीं पे घर बनने वाला है। तो थोड़ा सा काम था हमें, तो मैंने सोचा चलो आज चली जाती हूँ, क्योंकि आज काम भी थोड़ा जल्दी हो गया था, तो मैंने सोचा चलो आज चली जाती हूँ। मम्मी को फिर मैंने बुला लिया फोन करके, और मम्मी आ गई थी, क्योंकि हमें जाना है, थोड़ा काम है बाहर। और उसके बाद फिर मम्मा डब्बा लेके आ गई दूध का, कि दूध भी मैं ले लूंगी साथ के साथ में। और हम थोड़ी देर के लिए छत पे बैठे, खाना पीना मैंने खा लिया था, बच्चों को खिला खिला दिया था, और ये दोनों नहाए नहीं थे। तो फिर मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी चलो, फिर हम लेट हो जाएंगे। तो बस मैंने स्वेटर पहन लिया था और स्टोल ओढ़ लिया था, क्योंकि कानों पे बहुत ज्यादा ठंड लगती है मुझे। और हम निकल गए घर से बाहर, दोनों बच्चे भी हमारे साथ में हैं। और आन्या पीऊ नहाई नहीं है, तो कपड़े उनके चेंज कर दिए थे मैंने, दोनों की चोटी बना दी थी। और फिर हम चारों के चारों घर से बाहर निकल चुके हैं और धूप भी बहुत अच्छी आ रही है। तो फिर हम सारे में घूमे,
क्योंकि हमें दूध की भी बात करके आनी थी और प्लॉट पे भी जाना था। तो फिर हमने 1-2 से बात करी दूध की। अभी हमें दूध नहीं मिला है और 1 घंटा हो गया हमें घूमते-घूमते, फाइनली हम पहुँच गए जो हमने प्लॉट लिया है। तो ये वाला प्लॉट हमने लिया है और इसके बराबर में सिर्फ़ अभी 2 ही मकान बने हुए हैं। तीसरा हमारा मकान बनेगा। तो उसके बाद बस थोड़े दिन बाद काम चलने वाला है, तो लास्ट में दूध हमें मिल गया था और फिर जो हमारा काम था वो भी हमने कर लिया था और पीहू आन्या चली गई थी अपनी दादी के साथ। उसके बाद मैं आ गई थी घर पे और हमें लग गए थे 2 तो घंटे। गाइस अब मैं आ गई हूँ घर और हमें हो गए 2 घंटे घूमते घूमते। तो फाइनली हमारा काम हो गया था जिस काम के लिए हम गए थे। तो पीहू आन्या चली गई हैं दोनों अपनी दादी के साथ में और मैं आ गई हूँ घर पे। लेकिन थक बहुत ज़्यादा गए हैं क्योंकि पैदल ही गए थे। लेकिन ये हुआ कि चलो हमारा काम हो गया है तो बस। और इतनी ज़्यादा थकान हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो अब मैं खाना खाऊंगी और टाइम भी 3:30 बज रहे हैं। अभी तक खाना भी मैंने नहीं खाया है। थोड़ी सी अपने लिए चाय बनाऊंगी, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूंगी तो बस। और घूमते-घूमते हालत इतनी खराब हो गई थी, थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि 2 घंटे हो गए थे हमें घूमते-घूमते। खाना वैसे ही मैंने थोड़ा-सा खाया था और क्योंकि चावल जिस दिन खाते हैं ना उस दिन जल्दी भूख लगने लग जाती है। तो बस यहाँ पर फिर क्या हुआ, मैंने सोचा चलो अपने लिए चाय बना लूँ। चाय कैसी बनी कि वो निकल गई क्योंकि हमारी गैस तो खत्म हो रही है। तो मैंने इंडक्शन पे बनाने की कोशिश करी, तो वहाँ पर मेरा ध्यान भटका और चाय निकल गई। तो फिर मैं चली गई छत पे, तो सारे कपड़े उतार के लाई। आज सारे कपड़े सूख गए थे और जो मैंने धनिया सुखाया था वो भी सूख गया था। तो बस मैंने सोचा कि साथ के साथ धनिया पीस लेती हूँ, बच्चे नहीं हैं, नहीं तो फिर वो दोनों गिराते रहेंगे। तो बस मैंने इसको धनिया को पीस लिया और बिल्कुल बारीक पीस भी गया था। तो फिर मैंने 2 बार पीसा मैंने, फिर मैंने डब्बे में करके रख दिया था ये। तो चलो ये काम तो मेरा हो गया और चाय भी मैंने पी ली थी। तो साथ के साथ मैंने दूध लेके आ गई थी। शाम को दूध लेके आती हूँ मैं, तो वो साथ के साथ मैंने गरम करने रख दिया था इंडक्शन पे। और अभी मैंने सिलेंडर यहाँ पर नहीं लगाया, वो लग रहा है गीजर में। अब शाम को चेंज करूँगी क्योंकि कल आएगा हमारा सिलेंडर। तो गाइस मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर। तब तक के लिए बाय बाय।